सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। तो गाइस आज की जो वीडियो थोड़ी सी सीरियस होगी और जो मेन चीज़ ये है कि 2 साल पहले हमने कुछ एक प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया था। उस टाइम हम प्लेटफॉर्म टेस्ट की वीडियोस बना रहे थे कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके ऑर्डर कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं जो आएंगे हमारे पास, कैसे आएंगे और क्या उनकी कंडीशन होगी। और ऐसी हमने एक वेबसाइट टेस्ट करी थी VLE बाजार। एंड यहाँ पर जो वीडियो है आप चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पर 5 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और एक प्रोडक्ट हमारे पास आया नहीं था। और इवन जब मैंने ये वीडियो बनाई थी VLEbazaar.com के ऊपर, मुझे खुद यहाँ पर कॉल और ईमेल आए थे कि यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने स्कैम यूज किया ये हटाओ। और वो मुझे सॉर्ट ऑफ बोल रहे थे कि हटा दो इसको, वीडियो हटा दो, ये हटा दो। मैंने नहीं हटाया, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने इग्नोर किया उनको। एंड जब मैंने रिसेंटली देखा कि मेरी इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने पैसे वहाँ पे खोए हैं, चाहे वो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा हो, उनको रिफंड नहीं मिला हो या फिर प्रोडक्ट ही नहीं आया हो। कुछ लोगों ने लिखा है कि 2-2 महीने हो गए उनको रिफंड नहीं मिला है, 8-8 हज़ार रुपये किसी के खराब हुए हैं। एंड फ्रॉड वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि यार आपने ये स्पॉन्सर वीडियो बनाई है एंड मैं ये प्रमोट क्यों कर रहा हूँ VLE बाजार को। और एक्चुअली में मैंने कुछ कमेंट से रिप्लाई भी किया था कि मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। एंड यहाँ पर जो VLE बाजार ने जो प्रोडक्ट मुझे भेजे हैं उसमें से खुद मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं आया, तो मैं तो यहाँ पर स्कैम उन्हें कह ही रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं है इनका, और जो मिल रहा है वहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब इनका कॉल मुझे आया था और वो मुझे कह रहे थे उस टाइम कि आप वीडियो में से स्कैम हटा दो, आपको प्रोडक्ट भेज देंगे, तो मुझे लगा कि एक रिंग लाइट के चक्कर में क्यों मैं हटाऊँ। जो मेरे साथ एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम हुआ है तो मैं वही रखूंगा। और एक्चुअल में काफ़ी कमेंट देखने के बाद इन 2 ईयर्स के अंदर मुझे हर 2-4 दिन में एक कमेंट आ रहा था मेरी वीडियो में कि VLE बाजार ने फ्रॉड कर दिया, प्रोडक्ट नहीं भेजा। तो मुझे लगा कि चलो यार फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं VLE बाजार सच में फ्रॉड है और अगर एक्चुअल में प्रोडक्ट मुझे भेज देंगे तो कैसे वो प्रोडक्ट आएंगे। और मेन चीज़ ये है कि जो फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है वो आना ज़रूरी है, लाइमलाइट में आना ज़रूरी है कि VLEbazaar.com एक्टिव है वेबसाइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग इनकी ऐसी होती है कि लगता है कि आपको इससे अच्छी डील आपको मिलेगी नहीं, तो आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो मुझे लगा चलो देखते हैं, दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने रैंडमली कोई 3 आइटम ऑर्डर प्लेस कर दी थी। एक हमने कूलिंग पैड ऑर्डर किया था जो हमने फर्स्ट टाइम भी ऑर्डर किया था, एक ये स्मार्ट प्लग था जो हमने ऑर्डर किया, और दूसरा यहाँ पर एक मल्टी प्लग सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन बोर्ड मैंने ऑर्डर किया था। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये VLE बाजार मुझे भेजेंगे, लेकिन जब मैंने मैसेज देखा कि मुझे शिप रॉकेट से मैसेज आया कि यहाँ पर प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर पिक हो चुके हैं, शिप हो रहे हैं, तो मैंने चीज़ नोटिस करी कि ये VLE बाजार के नाम से नहीं आ रहे थे, यहाँ पर कुछ VDPP समथिंग नाम कुछ आ रहा था, वहाँ से ये ऑर्डर पिक हो रहे थे और नियर बाई थे, NCR में ही, दिल्ली NCR से ही पिक हो रहा था। तो मुझे लगता है कि जो मेरा ऑर्डर पिक हो गया यहाँ पर एक्चुअल में डिलीवर भी हो गया हमारे पास, तो जो पैकेज है कुछ ये ऐसा हमारे पास आ गया है। एंड आई होप इसमें वही चीज़ें हों, क्योंकि मैंने जो कमेंट पढ़े हैं लोगों ने लिखा है कि उनके पास कुछ ख़राब सी चीज़ आ गई है, कोई पेन आ गया है, कुछ आ गया है। तो डिलीवरी ज़रूर होती है लेकिन डिलीवरी ख़राब होती है। तो आई थॉट लेट्स सी, पैकेज देख के मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कूलिंग पैड वाला ही इतना बड़ा होगा। तो एक बार देखते हैं ओपन करके कैसे हैं ये। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास वही हुए जो हमने ऑर्डर किए हैं तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेरे नेम से या फिर मेरे एड्रेस से मुझे ऑर्डर डिलीवर कर दिया हो। नॉर्मल कस्टमर्स को शायद वो डिलीवर ना कर रहे हो। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि वही प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं और जो कंडीशन है उनकी क्या है। फर्स्ट टाइम जो हमारा VLE बाजार से एक्सपीरियंस था वो ये था कि प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट आए थे, सॉर्ट ऑफ आई थिंक रिटर्न प्रोडक्ट। लोगों ने काफ़ी भी दिखाई कि फ्लिपकार्ट से जो रिटर्न प्रोडक्ट आते हैं वो लोग ये डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि तीनों प्रोडक्ट हमारे इसी पैकेज में हैं और कुछ ऐसी ही पैकेजिंग है। पैकेजिंग अगेन इनकी ठीक है, बट यहाँ हमारा मेन पैकेजिंग चेक करना नहीं है, हमारा मेन चेक करना है कि जो प्रोडक्ट हमने मंगाए थे वो है नहीं, नहीं है। तो अगेन हमारे साथ भी इन्होंने एक फ्रॉड कर दिया। मैंने आपके सामने ये पैकेज खोला है और इसमें हमने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, आए हमारे पास 2 ही हैं। तो आप चेक कर सकते हो, एक ये कूलिंग पैड और एक ये ये हमारे पास प्लग है। तो तीसरा प्रोडक्ट जो हमने एक्सटेंशन बोर्ड ऑर्डर किया था वो कहाँ है, किधर है वो, आई डोंट नो। एक बार दोबारा पैकेज चेक कर लेते हैं हम। तो यस, ये पैकेज पूरा खाली है, यहाँ पे नहीं है इसके अंदर। तो 2 प्रोडक्ट इन्होंने भेजे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 2 प्रोडक्ट इन्होंने भेज दिए, तीसरा प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि अब हम इसको कांटेक्ट करेंगे। पहले इन वाले प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट दोनों हमारे पास आए हैं ये ठीक है नहीं है। तो एक बार ये स्मार्ट प्लग पहले, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये विप्रो का स्मार्ट प्लग है, 10 एम्प वाला प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था। आई एम नॉट श्योर सेम ये नहीं था, मुझे लग रहा है डिफरेंट था हमारे पास। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आया हमारे पास और ये 16 एम्प वाला है, थोड़ा अपग्रेडेड है, जो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे 10 एम्प वाला चाहिए। यहाँ पर 16 एम्प है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बड़ा वाला प्लग है, ये वाला चीज़ है। तो ये काम करेगा नहीं करेगा ये मुझे अलग बात है, बट ये अगेन वो प्रोडक्ट नहीं जो हमने ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था 10 एम्प्स वाला, छोटा वाला, दूसरा कोई मॉडल था, बट ये 16 एम्प्स का भेज दिया है। काम कर रहा नहीं कर रहा, थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे। बाकी जो सेकंड चीज़ हमने ऑर्डर करी थी कूलिंग पैड की, जेब्रॉनिक्स की, सेम कूलिंग पैड मैं यहाँ पर पहले भी यूज़ कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हमने VLE बाजार से ऑर्डर किया था जिसमें हमें केबल मिसिंग थी। लेट्स सी इस बार कंडीशन क्या है। बॉक्स की हालत खस्ता है, पूरी
ख़राब एकदम से टूटा मोटा बॉक्स आया, आप चेक कर सकते हो। लग रहा है कि ये कहीं से रिटर्न माल उठाया है इन्होंने या रिफर्बिश माल उठाया है, वो भी दिख रहा है। और अगेन यहाँ पर भी एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। मतलब अगर आप कुछ पैसे बचाने के लिए अगर आप वीएलई बाजार जैसी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो तो ये मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी है, बिकॉज ऐसी कंडीशन में अगर प्रोडक्ट आएंगे आपके पास, जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो भी नहीं आ रहे, और कुछ लोगों ने, जैसे आपने कॉमेंट देखे भी, काफ़ी लोगों के पास तो ये प्रोडक्ट आ ही नहीं है, उनके पास जस्ट फॉलो अप करते रहे, कोई रिफंड नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो इस बार तो मैं बोलूँगा, डेफिनेटली बोलूँगा, अगर ये प्रोडक्ट, पहली बात तो कंडीशन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर अगेन कंडीशन जैसी होनी चाहिए, पूरी देख सकते हो आप, मिट्टी विट्टी लगी हुई पीछे की साइड। और यहाँ पे हमारे पास केबल है ज़रूर, केबल इन्होंने भेजी है इस बार, पिछली बार केबल नहीं थी। तो यहाँ पे USB A to USB होती है, तो ये काम तो हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप कंडीशन देखो तो मिट्टी पूरी यहाँ पर लगी हुई है, बिल्कुल गंदे प्रोडक्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं डस्टबिन से उठा के उन्होंने प्रोडक्ट में उठा के दे दिए पुराने। इससे ज़्यादा कंडीशन के अच्छे प्रोडक्ट मुझे लगता है न्यू मिल जाएंगे। थोड़े से पैसे आप और लगाओ, नए प्रोडक्ट ले लो। बाकी चेक कर लेते हैं कि ये ऑन हो भी रहा नहीं हो रहा। तो इसका कूलिंग फ़ैन है, ये ऑन हो रहा है। मेरे पूरे डेस्क पे यहाँ पे इस टाइम मिट्टी हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, अभी टॉप कैमरा मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। तो यस, काम तो ये कर रहा है, लाइट वाइट इसमें जल गई है, पंखे वंखे इसमें चल रहे हैं। तो मैंने ऑन किया, ऑन ये हो रहा है, एक ही स्पीड इसमें होती है, तो एक ही स्पीड है। फ़ैन थोड़े से मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। यूजुअली कूलिंग पैड के फ़ैन थोड़े तेज़ होते हैं, मे बी ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा, बट चल रहे हैं फ़ैन यहाँ पर। मेरे को लगता है ये भी ख़राब ही है, क्योंकि जैसे हल्का सा भी इसमें प्रेस हो रहा है तो ये बंद हो रहे हैं। तो मे बी अगर मैं इसके ऊपर लैपटॉप रखूँगा तो ये काम नहीं करेंगे, डिफेक्टिव होगा तभी शायद इनके पास है, इन्होंने बेचा। अगेन जो एक्सपीरियंस है मेरा वीएलई बाजार का, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट ही आए हैं, 3 का हमने पे किया था। ट्राई करते हैं कस्टमर केयर को इनको कॉन्टैक्ट करने की, लेट्स सी, आपके सामने यही कॉन्टैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो कहते हैं, क्या हमारे पास कोई रिस्पॉन्ड आएगा नहीं आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इवन तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पास ये प्रोडक्ट इसलिए आया कि इन्होंने मेरा नाम देख लिया, फिर मेरा एड्रेस, हालांकि एड्रेस मैंने डिफरेंट डाला था, नेम से मुझे लगा था, शायद ईमेल से मुझे लगा था कि शायद ये भेज देंगे मुझे प्रोडक्ट। भेजे ज़रूर हैं बट ख़राब भेजे हैं। ये वाला मुझे एकदम खस्ता हाल आया है वाला, और ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये सेम है भी नहीं है, ना वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में चेक करेंगे। 10 एम्स वाला छोटा वाला मुझे चाहिए था, इन्होंने 16 एम्स भेज दिया, जो मेरे किसी काम का नहीं है। और तीसरा हमारे पास जो मल्टी प्लग हमारा स्ट्रिप थी, पावर स्ट्रिप थी, वो पोट्रॉनिक्स की हमारे पास वो आई नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे कि कोई कस्टमर केयर नंबर है या नहीं है। जैसे लोग कह रहे थे कि अगर इनको कॉन्टैक्ट करते हैं तो वीएलई बाजार कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैंने भी लास्ट टाइम किया ज़रूर था। तो सपोर्ट का नंबर ये हमने डायल कर दिया है। अभी से ही बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंसिंग हाई कॉल वॉल्यूम व्हाट्सएप पे जाओ। नॉट श्योर कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, देखते हैं। जैसा मैं सोच रहा था कि ये नहीं मिलेगी कॉल, ये होल्ड पे रह रहे कि ये गायब हो जाएगा, तो यही हुआ। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी। और एक और चीज़, ये जो प्रोडक्ट है इसको एक बार साइलेंट हटा देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है विप्रो का, ये 16 एम्प वाला नहीं किया था हमने ऑर्डर, मैंने भी चेक किया, हमने पोट्रॉनिक्स का 10 एम्प वाला ऑर्डर किया था, 10 एम्पेयर वाला पोट्रॉनिक्स का, विप्रो नहीं था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कोई भी उठा के चिपका दिया कि चल कोई भी ऑर्डर है भेज दो, बस भेज दो, कुछ भी भेज दो, बस ऐसा चल रहा है इनका। या फिर शुक्र है, मैं तो शायद मुझे लगता है मैं लकी हूँ कि मुझे भेज दिया इन्होंने, बाकी लोगों को तो शायद आया भी नहीं कुछ भी। थैंक यू फॉर चूजिंग वीएलई बाजार। Sorry, all our representatives are busy. Please call us back later. नहीं मिलेगा भाई, कॉल नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा कॉल मुझे नहीं पता। बाकी एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो एक ऐसा भी मेल आया था जहाँ पर अगर आप चेक करो, लिखा भी है इन्होंने, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये इन्होंने लिखा भी था कि आपने वर्ड स्कैम यूज़ किया है। ये पहला एक फॉर्मल सा मेल था कि हटा दो, स्कैम हटा दो, हम कोई स्कैम नहीं है, वीडियो टेक डाउन कर दो जब तक आपका इशू रिजॉल्व ना हो। और इशू रिजॉल्व हुआ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था हम आपको भेज रहे हैं चीज़, दोबारा नहीं भेजी थी वो भी चीज़ नहीं की। जिसने मुझे मेल किया था, मैं नाम यहाँ पे हटा दूंगा, लेकिन अगेन जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि VLEbazaar.com, VLEbazaar.in एक्चुअल में कैसे काम कर रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है, कितने सारे कंज्यूमर को फॉरम में केस हैं इनके। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेक किए थे, बहुत लोगों ने कंज्यूमर फॉरम में यहाँ पे डाला हुआ है। एक्चुअल में ये स्कैम है, ये ख़राब प्रोडक्ट या फिर बेकार प्रोडक्ट आपको दे देंगे, कुछ शिप करेंगे और कुछ मिसिंग आइटम होगी। आप लोग जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो अनबॉक्सिंग की या फिर पैकेज को ओपन करने की वीडियो नहीं बनाते हो और उसके बाद लगे रहते हो वहाँ पर, वो दिखाएंगे हमने तो शिप कर दिया है, लेकिन आप लोग बोलोगे प्रोडक्ट नहीं आए हैं। तो अगेन कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसी फालतू की बकवास वेबसाइट से ना खरीदें। VLEbazaar.in टोटल फ्रॉड है, स्कैम है, ये स्कैम से बचें।
बहुत सारे डिजिटल स्कैम्स आजकल हो रहे हैं, ऐसे वाले स्कैम से बचें। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अच्छे डील्स आते हैं, अच्छे ऑफर्स आते हैं, वहाँ से आप खरीदें। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से वहाँ से खरीदें। अगेन ये प्रोडक्ट मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए खरीदे थे, मैंने 1000 रुपये सोचा लगा के देखते हैं, लेकिन साबित ही हो गया। मैं सोच रहा था कि और भी ऑर्डर करेंगे अगर ये हमारे पास डिलीवर हो गए हैं, लेकिन अभी यही साबित हो गया कि VLEbazaar.in कस्टमर केयर सपोर्ट काम नहीं करता है इनका। यहाँ पर आप के पास प्रोडक्ट ख़राब आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इनको रीच करने का, आप लगे रहोगे। तो कुछ लोगों ने तो महंगी आइटम्स ऑर्डर प्लेस किए हैं। यहाँ पर फ़ोन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और जो लुक्रेटिव सी प्राइसिंग है, काफ़ी कम अट्रैक्टिव सी प्राइसिंग आपको दिखा देंगे। आपको लगेगा वाह यार क्या प्राइसिंग है, खरीद लेते हैं इससे। VLEbazaar.in देखोगे आपको लगेगा बहुत ट्रस्टेड सी वेबसाइट लगेगी, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। लेकिन ये लोग अगेन स्कैम करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, मैं कह सकता हूँ। तो बचें इससे। टॉप VLEbazaar.in से बिल्कुल भी कुछ मत खरीदो। और अगर VLEbazaar से ये वीडियो कोई देख रहा है तो आप लोग खुद एक्चुअल में जानते हो कि क्या फ्रॉड, क्या स्कैम आप कर रहे हो। तो अगेन प्रोडक्ट सही भेजना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, फर्स्ट टाइम मिक्स था। मैंने अगेन स्कैम लिखा बिकॉज मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे साथ प्रोडक्ट नहीं आया था। इस बार भी ये स्कैम है, तो अगेन मैं स्कैम इसको बोलूँगा। और जो लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं आया VLEbazaar.in से, ऐसे ही अगर आपने कुछ खरीदे हैं, प्रोडक्ट्स नहीं हैं आपके पास, मैं आपको बोलूँगा कि कंज्यूमर फोरम में जाओ। यहाँ पर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट अगर आप रजिस्टर करोगे उतना ही फ़ायदा और कंज्यूमर्स का होगा। और भी बाकी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर जाके आप इनके नेगेटिव रिव्यूज़ छोड़ो। अगर आपको नहीं प्रोडक्ट मिले हैं, ऐसी वेबसाइट बंद होनी चाहिए, या फिर ये इंप्रूव करें या फिर बंद होनी चाहिए इनको। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगेन अगर आप भी VLEbazaar.in से परेशान हो या फिर ऐसी ही कोई वेबसाइट से परेशान हो तो मुझे कमेंट कर बताना। चेक करेंगे उनको, प्लेटफॉर्म चेक करेंगे दोबारा कि क्या वो प्रोडक्ट्स भेज रहे नहीं भेज रहे। रीच आउट करेंगे उनके कस्टमर केयर को, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।